अगर आप यही कह रहे हैं तो क्यों नहीं आप अपने मोहम्मद के नाम पे कहते हैं कि मस्जिद बनाई जानी चाहिए? जो जगह अयोध्या में दी गई है वहां पर क्यों नहीं मस्जिद मोहम्मद बनती? रसूलुल्लाह मोहम्मद ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ और आगे भी तमाम जो मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, हम आगे बातचीत करेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी आ रही है, बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। विशेष दर्शन की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। इससे देवता और भक्तों का शोषण होता है, ये सीजीआई कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी को भी नोटिस किया गया। जनवरी के पहले हफ्ते में अब अगली सुनवाई होगी। तो आपको बता दें, बांके बिहारी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष दर्शन की अनुमति पर नाराजगी जताई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर नाराजगी सीजीआई की तरफ से जताई गई है और बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की है। इससे देवता और भक्तों का शोषण होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और नियुक्त कमेटी को भी नोटिस दिया गया है। जनवरी के पहले हफ्ते में अब अगली सुनवाई होनी है। बांके बिहारी मंदिर काफी प्रचलित मंदिर, जहां पर लोग पहुंचते हैं और काफी भीड़ भी यहां पर होती है। अब विशेष दर्शन की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और चक्रपाणी महाराज जी भी चलिए मेरे साथ हैं। मैं उनसे ही एक प्रतिक्रिया इसी खबर पर लेना चाहूंगी। चक्रपाणी महाराज जी, जो सीजीआई कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? ये जो विशेष दर्शन है, इसे कहीं ना कहीं भक्त और जो भगवान है वो दोनों जो है वो शोषण होता है उनका। नहीं, देखिए खुशबू जी, हमने एक बार नहीं शुरू से आवाज उठाते रहे कि विशेष दर्शन क्या होता है, विशेष दर्शन क्या होता है भाई, वीआईपी दर्शन क्या होता है। तो ये भगवान के दर पे तो सब बराबर है ना। इस तरह की ये जिन लोगों ने शुरू किया एक पाप है और कई जगह तो पैसे वसूल करके दर्शन कराए जाते हैं। इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। भगवान के दरबार में तो सब राजा रंग सभी एक समान है और इसको पूरी तरह प्रतिबंधित होनी चाहिए। वहां पे वसूली बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए। स्वेच्छा से जो दान देना चाहे दे, नहीं देना चाहे न दे, सबको बराबर भगवान का दर्शन हो। भगवान सबके लिए होता है ना। तो ये वीआईपी कल्चर के खिलाफ हमने तो शुरू से मुहिम किया है। हमारी हिंदू महासभा, संत महासभा, श्री चित्रगुप्त अखाड़ा सभी मिलकर के इस पे काम करते हैं। हमारी जगत गुरु विश्वरूपा जी बैठी है चित्रगुप्त अखाड़े से, ये भी इसका विरोध करती है और हर कोई भी करेगा और करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे विषमता उत्पन्न होती है। कई जो आर्थिक रूप से कमजोर है भगत वहां पे जाके सोचता है कि अरे ये तो वीआईपी में पैसे लेकर के या उस तरह से दर्शन हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि सबको बराबर दर्शन का अधिकार, पूजा पाठ का अधिकार सबको होना चाहिए। पिछले दिन महाकालेश्वर मंदिर में देखिए एक वृद्ध महिला को रेलिंग पार करके जबरदस्ती जाना पड़ा। वो वीडियो कितना वायरल हुआ था, उसकी हमने भी निंदा की थी, वहां की प्रशासन से बात किया था। तो पूरे देश में ये वीआईपी कल्चर मंदिरों से बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। यह हिंदू सनातन को कमजोर करने वाली विषय है। इससे धर्मांतरण बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं धनुगाही हो रही है और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप से हस्तक्षेप करके पूरे देश के लिए सभी मंदिरों से वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहिए। सबको भगवान के दर्शन करने का अधिकार है। जो अब 1 रुपया चढ़ाए वो भी ठीक, जो 1 लाख चढ़ाए वो भी ठीक, लेकिन वहां दर्शन जो नहीं चढ़ाए वो भी ठीक। तो इसलिए मेरा ये मानना है वीआईपी दर्शन या विशेष दर्शन जो कराने के नाम पे धनुगाई होती है बिल्कुल बंद होना चाहिए। भी भ्रष्टाचार है। हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। संभव शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संभव, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला है और बांके बिहारी मंदिर की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, इस मंदिर में कितनी भीड़ होती है वो तस्वीरें हमने देखी हैं। अब इसको लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है, कितना फर्क पड़ सकता है? और अब अगली तारीख जनवरी की भी दी गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जो 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कर रहे थे, वो जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो वीआईपी दर्शन एक तरह से है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब 12 बजे गेट बंद हो जाते हैं उसके बाद जो
जिनके पास पावर है या जिनके पास पैसा है वो उसका इस्तेमाल करके जो देवता हैं उनके दर्शन करना चाहते हैं, और उस वजह से ना सिर्फ आम जनमानस का, जनता का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होता है, बल्कि वो देवता का भी शोषण होता है, जिसके नाम पर एक तरह से मंदिर का जो पुजारी हैं या जो भी उनका मैनेजमेंट है वो काम करता है। तो ये सिर्फ जनता का शोषण नहीं है, वो आम जनमानस का शोषण नहीं है, जो लंबी लंबी लाइनों में, लंबी लंबी कतारों में वो अपने भगवान के लिए, अपने देवता के लिए जो शब्द उन्होंने यूज़ किया, सुप्रीम कोर्ट ने डीटी शब्द, जो देवता उसका अनुवाद होता है, तो उस शब्द का यूज़ करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सिर्फ देवता का ही अपमान नहीं बल्कि जनमानस का भी अपमान है। तो एक तरह से बड़ी कठोर टिप्पणी, और यहाँ पर जो मंदिर की टाइमिंग में जो परिवर्तन हुआ है उसको लेके एक याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको चुनौती देने वाली याचिका थी। वहाँ के जो कुछ गोस्वामी परिवार